जय माता रानी। एक दो तीसरे। जय माता रानी की बेटी। आज नवरात्र व्रत कथा का दूसरा दिन है। मेरे साथ बोलिए माता रानी की जय, सच्चे दरबार की जय। दूसरा दिन ब्रह्मचारी। तथा तधाना दधाना कर पद्माभ्याम शिलाकमण्डलम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी यनुतना। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारणी, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार तथा संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्रदान करता है। पाठ प्रारंभ करते हैं। पहला अध्याय भगवती की महिमा तथा मधु कैटववध। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोषित मनवंतर के चैत्रवंशी राजा ने सूरत
समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। यवन राजाओं ने राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्टलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी देर सेना और थोड़ी सेना होने के कारण यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा ने अपने नगर में आकर राज्य करने लगा। तो भी अन्य शत्रुओं से राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां उन्हें महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिशुओं की मनुष्यों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत नमस्कार किया। आदि पशु कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचार करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया है और प्रजा का पालन किया है, वह आज मुझसे दूर चला गया है। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते हैं, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रम में रहकर कष्ट पाते रहेंगे। कुछ समय के पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन सुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? राजा सूरत ने कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री व पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ में घर से बाहर निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मैं यहाँ रहने के लिए अपनी स्त्री, पुत्र तथा सब जनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि सदाचारी है या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं के आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन सब जनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय जी ऋषि बोले जी कि हे द्विज श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप जाकर प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा प्रसंग कहने लगे। बोलो माता रानी की जय। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बंधुओं की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता ही जाता है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इस प्रकार हम दोनों बहुत ही दुखी है। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता से आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों? हम हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने के योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखता तो कोई रात्रि में नहीं देखता है। कोई दिन रात्रि में समान देखता है या नहीं देखता है। जय माता। पुरुष ज्ञान युक्त है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षियों मृगादि में भी मनुष्यों की भांति ही ज्ञान है। यह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की उत्पन्न इच्छा होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि भी आहार विहार निद्रा में मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, भूखे होने पर भी ममता वश तथा अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुपा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पोत्रों से इसी भांति ही बर्ताव करते हैं। वह तो पालन पोषण भी करेंगे। क्या तुम यह नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण क्यों नहीं कर रहे?
तो भी माता पिता तो करते ही है, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने के लिए महामाया के प्रभाव से वो मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये भगवान विष्णु की योग निंदा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यदि भगवान की महामाया है तो भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु सनातनी माँ ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा देवी है। यह भगवती देवी देवताओं के कार्य को सिद्ध करने वाली उत्पन्न हुई है, और अजन्मा होकर भी उत्पन्नता कहलाती है। तब भगवान विष्णु ने विश्व को त्याग अनंत में डाल जल ही जल करके योग निद्रा में शेषैया पर शयन किया। बोलो माता रानी की जय जय। उस समय विख्यात मधु तथा कैटब नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान की मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आधा देखकर ओष्ण भगवान को विष्णु को सोता देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नता एकाग्र से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्व जगत माता स्थित एवं संहार करने वाले भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अपूर्ण शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे माए, तुम सवदा हो, पितरेश्वरों का पोषण करने वाली हो, देवताओं का पालन करने वाली हो। तुम ही वश वशटकार स्वरूप हो। इंद्र को यह का हिस्सा पहुंचाने वाली हो। अमृत भी तुम ही, अक्षरों में स्वर्ग भी तुम ही हो, नित्य आद मात्र व्यंजन भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या सावित्री संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन तथा संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महादेवी, महासुरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि हो। आप कड़क त्रिशूल, घोर गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, विचुंडी, परिधर आदि अस्त्र शत्रु को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो और संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर अपारों में श्रेष्ठ हो। हे परमेश्वरी, जो इस विश्व की रचना और पालन संहार करते हैं, भगवान जी की विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए, कौन आपकी प्रार्थना करने में असमर्थ हो सकता है, जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान तथा खुद से यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप मोह लीजिए, विश्वपति भगवान विष्णु को जगाइए। उन दोनों महाअसुरों को संसार करने के लिए भगवान विष्णु को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने वधु असुरों के संहार के लिए विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की से प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदनंतर भगवान विष्णु ने उन प्राक्रमी वीर्यवान मधुकैटभ असुरों को देखा, जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो गई। तब भगवान विष्णु ने शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउत्तम दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर लिया। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमें वरदान दो, आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे तुम्हारी हाथों मृत्यु हो, मैं केवल यही वरदान चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति भगवान ने उनसे वरदान ले लिया। तब फिर भगवान कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जिस स्थान पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र और गदा धारण किए उनसे तथास्तु कहा और दोनों के सिर अपनी जगहों पर रखकर चक्रम से काट दिया। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब आपके इसके प्रभाव को बताता हूँ, ध्यान से सुनो। बोलो माता जी की जय। देवी जी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्य में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तभी
तब भी सभी देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां आ गए और विष्णु तथा शंकर विराजे, जहाँ विष्णु तथा शंकर विराजे हुए थे वहां पर देवताओं ने महिषासुर की सभी उपद्रव और प्रभाव आदि का पूरा पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण आदि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठान बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुर्भाव दुरात्मा है। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेवी जी ने देवताओं के वचन सुने और तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई। भगवान विष्णु के सुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्म तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो गया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश प्रकट हुए। विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश पर प्रकट हुआ। विष्णु के तेज से चंगा व उठ स्थल पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, बासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर की तेज से नासिका का अभिभार हुआ। उसके दांत, प्रजापति के तेज से दोनों कठिन कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त देवताओं के तेज के द्वारा भगवती का दुर्प्रभाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवी देवता प्रसन्न हुए। माँ देवी जी ने देवी को अपने त्रिशूल से निकाल दिया। श्री विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने उन्हें धनुष दिया। बाणों से भरपूर दो तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से खड़का दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष वाला अर्पित की। जय माता दी। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य की भगवती के चरों कूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण करी। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले दो वस्त्र भेंट किए। इस प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुमंडल तथा दो कड़े भी भेंट किए। चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चंद्रमा चरणों के लिए नुपुर तथा कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंडल भेंट किया। इस प्रकार सभी उंगलियों के लिए जड़ित मुद्राएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया। उनके रूपों में अस्त्र, अभद्य, कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य कुछ भी न था। कुमलाने वाली कमला की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत ही सुंदर कमल दिया। हिमालय वाहन के लिए सिंह और एवं अनेक प्रकार के रतन भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर बादल दिया। कभी सभी नागों के स्वामी एवं सारे देवताओं में भी भूषण एवं आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब पश्चात भगवती ने अठास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोकग्रस्त देखा है। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट से उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी देवताओं के साथ घिसकर सिंहनाद की ओर भागा। वह जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी देवी दब रही थी। माता के मुकुट से आकाश पर रेखाएं बढ़ती ही जा रही थी। उनके धनुष की टंकार सातों पातालों पर को शोकग्रस्त कर रही थी। हजारों भुजाएं भी सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी हो गई। इसी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नामक एक दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्यों को तथा यथा चंद्रांगणी सेना के साथ लेकर जामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथ हाथियों को लेकर उद्रक महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु चैत्रेय दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लोग रथियों के आवृत वश काल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। वारी वारी
दैत्य हाथी एवं घोड़े अनेक सवारों के समूह से घिरा हुआ रथियों को साथ लाकर देवी जी के एक साथ खड़ा हुआ। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रहित रथों, हाथियों, अश्वों, सेनाओं से घिरा कर खड़ा था। तोमर, बंदीवाल, शक्ति, मुसल, परशु, पटीश, खग आदि अस्त्रों से युद्ध में देवी जी के संगत युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी, दूसरों ने पांच फेंके, तब चंडिका देवी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंधु सिंह भी क्रोध में आ गया था। उसने अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए बोला, दैत्यों की सेना हिलाता हुआ दैत्यों की सेना की ओर वह घूमने लगा। जैसे ही वन में अग्नि फैलती जा रही थी, युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने इतने श्वास छोड़े वे झट से ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। प्रकट होने के कारण गणों ने खग, बंदीपाल, पशु, पटीश आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्ध होकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुरों पर मार डाले। दूसरे कितने ही दैत्यों को घटा के हृदय प्रदान से मूर्छित करके मार गिराया। मेरे दैत्यों को पांच भाग में बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने ही दैत्यों की भुजाएं कट गई, कितनी ही ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए, कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई, वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ एक दैत्य तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव से लंगड़े हो गए। मार मार कर गिराए हुए रथे, एक हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था, वहां पृथ्वी इस प्रकार उधर गई, वहां पर आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुरों के रुधिर बहने वाले रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही नदियों की बहती सेना को इस प्रकार नाश कर दिया, जैसे कि लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर अग्नि में जल जाते हैं। देवी जी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गुणों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न हुए और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलो माता रानी की जय। कल हम तीसरा दिन चंद्रघटा का पाठ करेंगे। अब हम अभी करते हैं। हाँ हाँ चलो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर आली, तेरे ही गुण गावे भारतीयो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर आली, तेरे ही गुण गावे भारतीयों मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवार, सो सिंहों से बलशाली, दस भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर आली, तेरी ही गुण गावे भारतीयो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी को माता, पर ना माता सुनी को माँ, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया,
हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना माँ, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवार दियो मैया माँ, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर आली, तेरे ही गुण गावे आरती। ओ मैया हम सब उतार तेरी आरती। जय माँ दुर्गे की, बोलो सच्चे दरबार की जय। और वो कर दो, आरती दे दो। जिनको भी पानी दो, जैसे कर दिया तो प्रसाद दो। पानी डालो जैसे कर डाला। वो डाल दिया, किनारे पे जाना चाहिए। अब जोड़ दिया, करो। जय माता रानी, बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माता रानी, आपके व्रत में, आपके पूजा पाठ में किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करना, अपना बच्चा समझकर। जय माता रानी।